नमस्कार दोस्तों आज हम लोग फिर से लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 खत्म किया, उसके बाद 2.2 से अभी तक हम लोग एक एक करके क्वेश्चन नंबर 8 पे आज पहुंचे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स are such that when they are taken in increasing order, मतलब कोई तीन कंसेक्यूटिव श्रेणीबद्ध इंटीजर है, जब वो क्या हो रहा है कि उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, उनके ऑर्डर में इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब एक एक करके अगर इंक्रीमेंट हो रहा है उनके ऑर्डर में श्रेणीबद्ध तरीके से हो रहा है तो कितना होगा? मतलब कि एक एक का इंक्रीमेंट होगा। मतलब पहला अगर 1 होगा तो दूसरा 2 हो रहा होगा, तीसरा 3 हो रहा होगा। इस तरह से इंक्रीज कर रहा है एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4। मतलब पहले वाले में गुणा कर रहा है 2 से, दूसरे वाले में गुणा कर रहा है 3 से, और तीसरे वाले में गुणा कर रहा है 4 से, और ये चलता है 74 तक। मतलब कि ये इक्वल टू हो जाएगा 74 के। तो कह रहा है कि वो नंबर्स बताएं आप, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक बात और आपसे कहनी है कि अगर हिंदी मीडियम वाले हमारे विद्यार्थी छात्र हैं जिनको अगर अंग्रेजी में दिक्कत हो रही, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में है, आप वहां से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखिए ये क्या रहा है कि थ्री कंसेक्यूटिव, जैसे ही कंसेक्यूटिव की बात आती है, अगर श्रेणीबद्ध की बात आती है, तो पहला जैसे कल हमने सॉल्व किया था तो हम क्या कर रहे थे? पहला मान ले रहे थे लेट फर्स्ट नंबर। अब तो मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद ही बना सकते हैं। मतलब कि ऐसा फर्स्ट नंबर इज, मान लीजिए कि x हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? कंसेक्यूटिव है तो x प्लस 1। तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। हुआ कि नहीं हुआ? अगर कंसेक्यूटिव है, श्रेणीबद्ध है, तो मैंने यही तो बताया था कि मान लीजिए कि अगर जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3, इस तरह से श्रेणीबद्ध कंसेक्यूटिव नंबर रहेंगे। तो ये एक क्या करते हैं, पहला मान लीजिए कि हमने x मान लिया, इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़ एक ही तो लिखते हैं। तो अगर हमारा पहला x है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हमारा x प्लस 1 होगा। और तीसरा लाने के लिए हम क्या करते हैं? x पहला, मतलब पहला जोड़ क्या करते हैं? 2 कर देते हैं। तो ये तो अब पहला मेरा क्या है? x, और 2 जोड़ देंगे तो मेरा तीसरा नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही कंसेक्यूटिव इंटीजर या नंबर्स की बात करता है तो हम पहला नंबर या पहला इंटीजर x मानते हैं, दूसरा हमारा x प्लस 1 होता है, और तीसरा हमारा x प्लस 2 होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें जो है, पहले वाले में 2 से गुणा कर रहा है, दूसरे वाले में 3 से गुणा कर रहा है, और तीसरे वाले में 4 से गुणा कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो जो पहला इंटीजर, पहला नंबर आ रहा है उसमें 2 से गुणा कर रहा है, दूसरा आ रहा है उसमें 3 से कर रहा है, और चौथा आ रहा है तीसरा आ रहा है उसमें क्या कर रहा है? 4 से गुणा कर रहा है। तो हम लिख देंगे ना अकॉर्डिंग टू, मतलब प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ दोस्तों कि अब पहले वाले में 2 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 2x, जोड़ इसमें 3 से कह रहा है तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, प्लस इसमें 4 से कह रहा है तो 4 इंटू एक्स प्लस 2। और ये क्या हो रहा है? 74 के। समझ रहे हैं? तो आप देखिए 2x प्लस 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x, जोड़ 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3,
फिर जोड़ का साइन है तो प्लस, 4 में x से गुणा करेंगे 4x, जोड़ 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, बराबर हो जाएगा दोस्तों 74 के। अब देखिए ना, 2x 3x कितना होता है 5x, 3 2 5 और x x है तो 5x और 4 9x, ये हो जाएगा 9x जोड़, ये क्या हो गया 3 और 8 11, बराबर हो गया 74 के। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 74 माइनस 11। क्यों? क्योंकि ये प्लस 11 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये मेरा वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 74 में से 11 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, मतलब 9x बराबर हो गया 63 के। तो अगर 9x बराबर 63 के, मतलब यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 9x बराबर 63, तो x बराबर क्या हो जाएगा 63। आइए 9 गुणा में है यहाँ तो कहाँ चला जाएगा बट्टा में, मतलब भाग में, तो 63 बट्टा 9, तो 9 छक्के होता है 63, 9 छक 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, तो x की वैल्यू आ गया दोस्तों 7। तो पहला नंबर क्या हुआ, पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या हुआ x प्लस 1, मतलब 7 जोड़ 1, चूंकि x के जगह पे क्या है 7 है तो ये क्या हो गया दोस्तों 8। तीसरा हो गया x प्लस 2, तो ये क्या होगा दोस्तों x का वैल्यू 7 और जोड़ 2 9। तो ये तीनों संख्याएं क्या हुई दोस्तों 7 8 और 9, यही तो आंसर हुआ हमारा 7 8 9। अब आप इसमें 7 से गुणा 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, जोड़ के देख लीजिए ये 74 आएगा। 7 दूना 14, 8 3 24 और 9 चौका 36, तो 6 4 10 और 4 14 का 4, हाथ में लगा 1 और 3 2 5 1 6 1 7। देखिए आया कि नहीं आया? तो सवाल को समझिए, सवाल क्या कह रहा था कि द 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2 3 and 4 respectively। मतलब देखिए कह क्या रहा था, अगर देखिए हिंदी में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी में इसका डिस्क्रिप्शन में जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हिंदी मीडियम इस क्वेश्चन का आपको वहां पे दिख जाएगा। और दोस्तों मैं समझा आपको हिंदी में ही रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने आप को भी इनहेंस करना होगा। इसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। मेरी कोशिश यही है कि हर एक बच्चा पढ़ सके और सबके दिमाग में मैथमेटिक्स का जो डर है वो निकल सके सबके दिमाग से। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है कि कोई 3 श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध संख्या है, नंबर है, और उसमें क्या हो रहा है कि एक दूसरे में पहले वाले में 2 से गुणा कर रहा है, दूसरे वाले में 3 से, तीसरे वाले में 4 से। तो मैंने माना पहला x है तो क्रमबद्ध है अगर, तो एक एक की ही तो बढ़ोतरी होती जाएगी। तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि पहले वाले में 2 से गुणा कर रहा है, तो मैंने क्या किया, पहला वाला x था तो x में 2 से गुणा कर दिया, दूसरा वाला क्या था x प्लस 1 था तो इसमें 3 से गुणा कर दिया, और तीसरा वाला क्या था x प्लस 2, तो x प्लस 2 में 4 से गुणा कर दिया और इक्वल टू लिख दिया 74, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखिए ना 2x प्लस 3x, इनको क्या किया 2x, ये गुणा कर दिया मैंने 3 में x से गुणा किया तो यहाँ 3x, और 3 में x से गुणा किया तो 3, 4 में x से गुणा किया तो 4x, और 4 में 2 से गुणा किया तो 8। मतलब अब 2x जोड़ 3x जोड़ 3 जोड़ 4x बराबर 8। तो अब देखिए होता क्या है 2x और 3x, मतलब 2 और 3 5 और 4 9x हो गया, और 3 गुणा 8 11, तो 9x जोड़ 11 बराबर 74।
तो 9x बराबर 74 में से 11 घट जाएगा, कहाँ है कि +11 जब उधर जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो 9x बराबर जब 74 में से 11 घटाएंगे तो 63 हो जाएगा। तो x बराबर 63/9, तो 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 63 आता है। तो 9 7 63, मतलब x का वैल्यू आ गया 7। तो अगर x प्लस दूसरी संख्या, मेरा पहला संख्या x है तो मतलब पहला नंबर मेरा क्या होगा, 7 होगा दोस्तों। अगर दूसरी संख्या मेरा x प्लस 1 है तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 होगा। और तीसरी संख्या मेरा x प्लस 2 है तो 7 जोड़ 2 मतलब कि 7 2 9, तीसरी 9 होगा। 7 8 9। मैंने जांच के लिए, मैंने इसको देखने के लिए मैंने क्या किया, पहली संख्या में इसके अनुसार 2 से गुणा कर रहा है तो 7 में जब 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 14, 8 में 3 से गुणा करूंगा तो 24, और 9 में 4 से गुणा करूंगा तो 36। इन तीनों का योग दोस्तों 74 आ रहा है। इसका मतलब कि हम सही बनाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये सारी चीजें। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। मैं दोस्तों आप लोग, मैं चाहता तो दिन में 2-3 वीडियो, एक ही वीडियो में 2-3 क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछें, कमेंट्स करके पूछें। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नियमित मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से अपने मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, बाय।